अब जॉब सीकर्स नहीं, अब कंपनियां ढूंढेगी जॉब सीकर्स को। एक ऐसा कानून जिससे सारे सीमैन को फायदा होगा। ओपन सीडीसी हो या मेराइन एकेडमिक, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड, लोअर रैंक का हो या टॉप रैंक का, सारे सीफेयरर्स को फायदा होगा। एक नहीं, इस नए कानून के 10 फायदे बताएंगे और साथ में इस नए कानून से होने वाले नुकसान पर भी फोकस करेंगे। तो आगे वीडियो के भावनाओं में खो जाएं, इसके पहले रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर दे दें और साथ में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। तो पहले इस नए कानून को एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं ताकि आगे आपको बात समझने में आसानी हो जाए। कुछ साल पहले ब्रिजेश थॉमस नाम के एक पिटिशनर ने मद्रास हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत एक रिट पिटिशन डाला था। उसी पिटिशन की सुनवाई के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि भारतीय सीफेयरर्स को विदेशी शिपिंग कंपनियों में ज्वाइनिंग के लिए इंडियन आरपीएसएल एजेंसियों की जरूरत ना पड़े, बल्कि सारे काम डायरेक्ट उस फॉरेन शिपिंग कंपनी के द्वारा हो। यानी इंडियन सीफेयरर्स का प्लेसमेंट किसी फॉरेन कंपनी में अब इस नए कानून के तहत डायरेक्ट हो जाएगा। इसके लिए विदेशी शिप ओनर्स अब डीजी शिपिंग इंडिया की वेबसाइट dgshipping.gov.in पर रजिस्टर करेंगे और उसके बाद वे बिना किसी आरपीएसएल एजेंसी के डायरेक्ट भारतीय सीफेयरर्स को अपनी जहाज या कंपनियों के लिए रिक्रूट करेंगे, यानी ज्वाइनिंग देंगे। डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया का ई गवर्नेंस सिस्टम अब विदेशी शिपिंग कंपनियों को डायरेक्ट एक्सेस देगा कि वे इंडियन सीफेयरर्स का साइन ऑन, साइन ऑफ और सी सर्विस डिटेल्स को पूरा कर सकेंगे। मद्रास हाई कोर्ट के आर्डर पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह कानून 1 से 2 महीने के अंदर धरातल पर काम करने लगेगा। अब इस नए कानून के 10 बड़े फायदे यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट पर फोकस करेंगे, जिसमें पहला है विदेशी कंपनियों को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाने पर भारतीय सीफेयरर्स के लिए मर्चेंट नेवी जॉब्स का एक व्यापक क्षेत्र मिल जाएगा। सीफेयरर्स को दिल्ली, मुंबई या कहीं के भी ऑफिस में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, घर से ही ज्वाइनिंग मिल सकेगा। बड़ा बाजार मिल जाने पर जॉब्स के लिए ज्यादा वेटिंग नहीं करना पड़ेगा। ओपन सीडीसी वालों के लिए जब तक कोई परमानेंट अच्छी कंपनी नहीं मिल जाता तब तक उसे हर बार ज्वाइनिंग के लिए काफी पैसे देने पड़ते हैं, चाहे भले ही वह एक ही कंपनी में और सेम एजेंसी के द्वारा हर बार जाता हो। अब ऐसा नहीं होगा। अब एक बार किसी कंपनी में घुसिए, जहाज पर अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, साइन ऑफ के समय कैप्टन या किसी कंपनी ऑफिशियल्स का संपर्क सूत्र लीजिए और वॉच कीपिंग सीओपी आने तक बिना किसी आरपीएसएल एजेंसी की मदद से डायरेक्ट उस कंपनी में रीज्वाइनिंग करते रहिए। 1 रुपया भी नहीं लगेगा, आपके लाखों रुपए की बचत हो जाएगी, क्योंकि कोई भी शिप ओनर, कैप्टन या कंपनी ऑपरेटिंग ऑफिशियल्स सीफेयरर से ज्वाइनिंग के लिए पैसे नहीं लेता है। ऑफशोर, ऑयल, गैस और रिग सेक्टर में इंडियन सीफेयरर्स के लिए भारी मात्रा में वैकेंसियां निकलेगी, क्योंकि इन कंपनियों के लिए अब इंडियन सीफेयरर्स को रिक्रूट करना बेहद आसान हो जाएगा। विभिन्न कैटेगरी में लैंड जॉब के एक्सपीरियंस फ्रेशर सीमैन से लेकर ओपन सीडीसी और मेराइन एकेडमिक फ्रेशर को अब जॉब पाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। शिपिंग कंपनी के दिवालियेपन या सीफेयरर्स के साथ उनके किसी भी गड़बड़ी हो जाने पर सीफेयरर्स के सी टाइम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिप पर ज्वाइनिंग के नाम पर बदनाम एजेंसियां सीमैन से लाखों रुपए ऐंठती है, अब इसमें भी कमी आने वाली है। शिपिंग कंपनियां सैलरी से रिलेटेड या अन्य किसी भी सीफेयरर ह्यूमन राइट से रिलेटेड कोई रूल वायलेशन करता है तो वह ई गवर्नेंस सिस्टम में ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। टॉप 4 रैंक के ऑफिसर्स या इंजीनियर्स या अन्य कोई भी रैंक वाला क्रू अपने किसी रिलेशन या सगे संबंधी फ्रेशर सीफेयरर्स को आसानी से उस कंपनी में जॉब दिला सकेगा। अब इस नए कानून से होने वाले नुकसान पे फोकस करें तो अगर कोई शिपिंग कंपनी आपको पूरी सैलरी दिए बिना घर भेज देता है या सैलरी ही ना दे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, आपको अपनी सैलरी का उम्मीद छोड़ देना पड़ेगा। जबकि वहीं किसी आरपीएसएल एजेंसी के थ्रू किसी भी शिपिंग कंपनी में जाने पर पूरी सैलरी मिलने या ना मिलने का कोई टेंशन ही नहीं रहता है, क्योंकि आपकी सैलरी या तो जहाज पे ही पूरी क्लियर हो जाएगी साइन अप के पहले ही, या फिर जिस कंट्री से साइन अप हो रहा है वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिशियल्स के मदद से अपनी सैलरी क्लियर करवा सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं हो पाया तो इंडिया आकर जिस शिपिंग एजेंसी के थ्रू आपने उस कंपनी में गए हैं उस एजेंसी में कंप्लेंट करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट है, कुछ सीमैन किसी छोटे से वेसल पर ऑन बोर्ड सेल करते हैं, लेकिन आरपीएसएल कंपनियों की मदद से मास्टर चेकर पर काफी बड़े जीआरटी के शिप को अपडेट करा लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट शिप ओनर से ज्वाइनिंग कराने पर ऐसा नहीं हो पाएगा। अब जिस जहाज पे सेल करेंगे उसी का स्टंप आपके सीडीसी पे लगेगा और वही शिप आपके मास्टर चेकर पे अपडेट होगा।